ऑल राइट, हाउ डू वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपको दो रिएक्शन गिवन है, डेल्टा एच और डेल्टा एच गिवन है दोनों का। ठीक है। इंथैल्पी ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, तो ये रिएक्शन नंबर वन है मान लो, ये टू है एंड दिस इज थ्री। ठीक है। तो ये थर्ड रिएक्शन की इंथैल्पी पूछी गई है। सो लेट्स कॉल इट डेल्टा एच वन, डेल्टा एच टू एंड लेट्स कॉल इट डेल्टा एच थ्री। तो डेल्टा एच वन डेल्टा एच टू दे रखा है, डेल्टा एच थ्री हमें निकालना है। तो देखो आपको क्या करना है ऐसे केसेस में, आपको ये देखना है कि वन और टू से हम ये थर्ड रिएक्शन कैसे जनरेट कर सकते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे देखो आयरन रिएक्टेंट में है, दो आयरन, यहाँ दो आयरन प्रोडक्ट में, दैट मीन्स इसको हमने रिवर्स करके, इसको हमने क्या करा होगा, रिवर्स करके ऐड करा है। यहाँ कार्बन एक है, यहाँ तीन है, दैट मीन्स इसको हमने किससे मल्टीप्लाई करा है, इसको हमने टू से, इसको हमने थ्री से मल्टीप्लाई करा है, तभी ये थ्री आएगा। ठीक है, थ्री बाई टू ओ टू एंड थ्री सी ओ। तो अगर हम थर्ड इक्वेशन बनाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेकंड इक्वेशन को थ्री से मल्टीप्लाई कर दो और इसको लिखना है रिवर्स में। रिवर्स में लिख के ऐड करने का मतलब क्या है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो रिएक्शन सब्ट्रैक्ट करना सबको पता होगा कि व्हेन यू सब्ट्रैक्ट द रिएक्शन, इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए ए से बी और ये सी से डी है। ठीक है। तो ये रिएक्शन वन है और ये रिएक्शन टू है। तो आपको कोई बोले कि भाई ये वन टू माइनस वन करना है, टू माइनस वन, व्हाट डज इट मीन्स, कि पहले आप लिखिए टू और वन को उल्टा लिखिए, तो बी से ए, देन यू ऐड। तो रिवर्स द रिएक्शन एंड देन ऐड, इसका मतलब है नेगेटिव साइन। ठीक है। तो सी प्लस बी डी प्लस ए। तो आई होप ये सबको पता होगा इसका क्या मतलब है। तो नेगेटिव साइन मीन्स यू हैव टू रिवर्स द रिएक्शन एंड देन ऐड। ठीक है। तो ऐड करके देखते हैं, देखो फर्स्ट को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सॉरी, फर्स्ट को तो उल्टा लिखना है, सेकंड को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो थ्री कार्बन, थ्री बाई टू ऑक्सीजन, क्या बनेगा, थ्री सी ओ। ठीक है। देन इसको उल्टा करके लिखना है, तो Fe2O3 प्लस दिस विल गिव अस, यहाँ तो एक ही रिएक्टेंट है, ये इधर लिखना है, टू Fe प्लस थ्री बाई टू O2। अब दोनों को ऐड कर दो तो थर्ड इक्वेशन आ रही है क्या, देखो यहाँ पर ऐड करोगे तो ये थ्री बाई टू O2, थ्री बाई टू O2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यू विल गेट थ्री कार्बन प्लस Fe2O3, दैट गिव्स अस टू Fe प्लस थ्री CO। तो यही तो इक्वेशन है, दिस इज द इक्वेशन थर्ड। ठीक है। तो ये थ्री है, ये क्या था, टू इंटू, सॉरी थ्री इंटू टू, थ्री से मल्टीप्लाई करा था, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट थ्री इंटू टू, और ये रिप्रेजेंट करता है माइनस वन। ठीक है। तो थ्री इंटू टू माइनस वन करना था। तो ये आ गया डेल्टा एच। तो देखो जब रिएक्शन को आप मल्टीप्लाई करते हो ना, व्हेन व्हेन यू ऐड और सब्ट्रैक्ट द रिएक्शन और मल्टीप्लाई, तो डेल्टा एच भी उसी सीक्वेंस में मल्टीप्लाई हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल थ्री को हमने क्या लिखा है, थ्री इंटू टू माइनस वन। तो इसका मतलब क्या है, थ्री को आप बोल रहे हो थ्री इंटू टू माइनस वन, तो डेल्टा एच भी सेम रिलेशनशिप में आता है। तो डेल्टा एच थ्री विल बी इक्वल टू थ्री टाइम्स डेल्टा एच टू माइनस डेल्टा एच वन। ठीक है। अब इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए, दिस इज माइनस हंड्रेड एंड टेन, दिस इज एट ट्वेंटी टू। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, थ्री माइनस हंड्रेड टेन माइनस ऑफ माइनस एट ट्वेंटी टू। ठीक है। ये वैल्यू चेक कर लो, 110 और 822 है। ठीक है। तो ये कितना हो गया, डेल्टा एस थ्री माइनस थ्री थर्टी प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 822। सो हाउ मच इज इट, दिस कम्स आउट टू बी 492, दिस इज किलो जूल। ठीक है। तो डेल्टा एस थ्री की वैल्यू क्या आ गई, 492। तो ये रिएक्शन आपको मैनिपुलेट करना आना चाहिए। हमको बस ये देखना है कि जो रिएक्शन गिवन है उससे हम जो रिएक्शन चाहिए वो कैसे बना सकते हैं। ठीक है। तो इस केस में इसको थ्री से मल्टीप्लाई कर दो, सेकंड रिएक्शन को, वन को रिवर्स करके लिखना है, दैट मीन्स वन को माइनस करना है। ठीक है। जिस सीक्वेंस में हमने रिएक्शन को लिखा है उसी सीक्वेंस में डेल्टा एच भी चेंज हो जाता है। तो थ्री इज इक्वल टू थ्री इंटू टू माइनस वन, तो डेल्टा एच थ्री इज इक्वल टू थ्री इंटू डेल्टा एच टू माइनस डेल्टा एच वन। तो आंसर क्या आ गया, 492। तो 492 इज द राइट आंसर। ठीक है।